जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुशी रहना देश के प्यारो, खुशी रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग को ज्योग्राफी का फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इससे पहले मेरा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, होम साइंस, साइकोलॉजी और आज ज्योग्राफी का है। आप ऑब्जेक्टिव आप लोग मैनेज कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होता है उसको हम मैनेज कराते हैं। और देखिए, आप अभी जो आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल है एम सरढेंग और मैं हूं मुकेश सर। आज भूगोल का है, तो भूगोल में सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम 6-7 को लेके आया हूं जो हर साल लगभग पूछ ही देता है, यानी पूर्ण रूप से VVI है। देखिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित करना है। संसाधन आखिर है क्या? सन हटा दे, स हटा दे, अंत में कहे साधन। साधन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो हमें सहायता करे वही साधन होता है। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, हमें राइटिंग का काम कर रहा है, संसाधन हुआ। सड़क है, उस पर माए हम चल रहे हैं, वो भी संसाधन हुआ। मतलब सिंपल भाषा में कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकृति में पाए जाने वाले वो सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या जिसका उपयोग मानव किसी न किसी रूप में करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले मतलब पूरा प्रकृति में पाए जाने वाले वो सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव किसी न किसी रूप में करता है या वो मानव के लिए जरूरी होता है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे बता ही दिए हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे, प्लेटफॉर्म, पार्क, रोड, ये सब दुनिया में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं और जिसका उपयोग मानव कर रहा है वो मुख्य रूप से क्या होता है? संसाधन कहलाता है। अब अगर संसाधन के बारे में आइएगा तो थोड़ा और उसको डिवाइड कीजिएगा तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवकृत संसाधन और तीसरा होता है स्वयं मानव भी संसाधन है। हाँ, स्वयं मानव भी संसाधन है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन की चर्चा कर लेंगे। माने कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे वस्तुएं जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, जिसमें मानव कुछ परिवर्तन न कर सके, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए, सूर्य है, क्या मानव बनाया सूर्य को? नहीं ना। पानी मानव बनाया? पहाड़ मानव बनाया? ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हाँ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखिए, उसके बाद है मानवकृत संसाधन। हाँ, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में से ही मानवकृत संसाधन उत्पन्न होता है। कैसे? देखिए, मानवकृत संसाधन माने कि इसका परिभाषा होता है कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण में पूर्ण रूप से मानव का हाथ हो। वैसे संसाधन जिसके निर्माण में पूर्ण रूप से मानव का हाथ हो, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। जैसे फैन हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, उसके बाद और भी चीज मानवकृत संसाधन होता है। यहाँ पे मानव भी संसाधन में आपको बोले हैं, तो मानव कैसे संसाधन हुआ? देखिए, हम बीमार हुए, डॉक्टर आया, हमें इलाज करके चला गया, तो हमारे लिए वो संसाधन का काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मेरा मोबाइल बिगड़ गया, दुकान में लेके चले गए, वो आदमी हमको मोबाइल बना दिया, तो हमारे लिए वो व्यक्ति संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? तो मानव भी संसाधन है। अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे लिए हम संसाधन हुए।
हुए कि नहीं हुए? तो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन का परिभाषा क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले वो सारे वस्तुएं, प्रकृति में पाए जाने वाले वो सारे वस्तुएं जिसका उपयोग मानव कभी न कभी करता है, वो सारे वस्तुएं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे में आप जानिए जाइए, उससे थोड़ा और नीचे अगर आते हैं संसाधन के बारे में, तो एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अब इसके बारे में आपको चर्चा करना है। व्यक्तिगत का अर्थ सिंपल भाषा में पर्सनल मतलब हमारा, जो हमारा है वो हमारा है, पर्सनल होगा। और सामुदायिक में मतलब, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, पहले हम समझाते हैं। मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, ये तो एक प्रकार के संसाधन है, लेकिन मेरा मोबाइल है, तो इस पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार है? मेरा। तो व्यक्तिगत संसाधन मेरा हो गया। मेरा मोटरसाइकिल है, वो पूर्ण रूप से मेरा है, उस पर पूर्ण अधिकार किसका है? हमारा है, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे संसाधन जिसमें समाज में किसी खास व्यक्ति के द्वारा उस पर अधिकार जमाया गया या बताया गया, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। पार्क, एक सामुदायिक पार्क भी होता है, वो माने कि व्यक्तिगत भी पार्क होता है। बहुत बड़े बड़े लोग अपने जमीन में थोड़ा छोटा बड़ा पार्क बना के रखता है, तो पार्क अगर कह दिया जाएगा तो अलग, लेकिन व्यक्तिगत पार्क अगर किया जाएगा तब होगा। उसके बाद सामुदायिक संसाधन के बारे में जान लीजिए कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए ना, मंदिर, क्या वहां पे कोई किसी का अति है? सब जा सकता है। सामुदायिक भवन सब जा सकता है, विद्यालय सब जा सकता है, कोचिंग सब जा सकता है, बाजार सब जा सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म सब जा सकता है। जिसका उपयोग, सड़क, इस पर तो सब चल सकता है। जिसका उपयोग समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति कर सके, कोई भी व्यक्ति कर सके, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? जैसे तो बता ही दिए हैं। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी संसाधन जो होते हैं, एक ऊर्जा के दृष्टिकोण से नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसका आंसर बात इसी में छिपा हुआ, देखिए ना, बताते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऊर्जा के दृष्टि से है ये संसाधन जो बताया जा रहा है, ऊर्जा के दृष्टि से बताया जा रहा है। कैसे? देखिए, नवीकरणीय का परिभाषा सिंपल भाषा में पहले सुन लो तुम लोग, उसके बाद हम तो किताबी में आए करेंगे। देखो, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त होवे नहीं करते हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी कभी समाप्त होगा? हाँ, वो बात से नहीं कि देखिए, पानी की मात्रा बहुत है, पीने योग्य पानी नहीं है। हाँ, पीने योग्य पानी नहीं है, इसकी भी चर्चा कर देंगे हम कुछ देर के बाद। पहले ये समझ लीजिए, पानी हो गया, सूर्य होगा, कभी समाप्त होने वाले संसाधन है। पवन ऊर्जा हो गया, सोलर कुकर, ये सब होते हैं नवीकरणीय संसाधन। ऊर्जा के दृष्टि से नवीकरणीय मतलब जो कभी समाप्त न हो, जो कभी। अब इसका परिभाषा कैसे आप दे सकते हैं? वैसे संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, असीमित का अर्थ होता है कितना है पता नहीं है। वैसे संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, जिसको बार बार उपयोग किया जा सके,
ऐसे संसाधन को ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसी का उल्टा कर दीजिए, अनवीकरणीय हो जाएगा। जैसे ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, हाँ, अगर तोरा घरे 4 गो रुपया है तो 4 गो। ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जिसको एक बार उपयोग किए जाने के बाद पुनः वो समाप्त ही हो जाता है, या उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे संसाधन को ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सिंपल भाषा में बोल दो, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद वो पुनः समाप्त हो जाए, या उसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ऊर्जा के ऐसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी तेल, पीने योग्य जल, हाँ, पीने योग्य जल ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में आप गिनती होगा। जल अगर खाली कहा जाएगा तो नहीं, क्योंकि जल की मात्रा इतना है कि पूरा, हाँ, पूरा। एक और चीज इसके बारे में जान लीजिएगा, एगो और होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, ठीक है। देखिए इसका सिंपल भाषा में आप समझिए, संभावी। देखिए इसी में इसका आंसर छुपा है कैसे। संभावी मतलब संभव मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उसके उपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। माने ऐसे संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया हो, लेकिन उसका उपयोग भविष्य में किए जाने की संभावना हो, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब आपको देखिए, सूर्य ऊर्जा को भी संभावी संसाधन के श्रेणी में हम रख सकते हैं। कैसे? कि जिस दिन पेट्रोल डीजल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उस दिन सौर ऊर्जा ही हम लोग को ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक ले उतना प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको। पवन ऊर्जा मतलब उतना प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब ऐसे संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उसके उपयोग किए जाने की संभावना है, उसे हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में हम आएंगे,